हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में एक शॉर्ट टेक्निक मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और साथ में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन देख करके प्रोडक्ट कैसे असाइन करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मीन्स OM शॉर्ट में इसको बोलते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को HBO शॉर्ट में बोलते हैं। हाइड्रोबोरेशन HBO स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, राइट। इनका यूज क्या है बहुत ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं बता दूं कि ये हम बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस एल्किन के लिए है। एल्काइन से भी हम रिएक्शन कराते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी एल्किन्स के लिए है क्योंकि उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो लेट्स से मैं एग्जाम्पल आपको एक ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल को मैं दोनों पे अप्लाई करूंगा। ये मैंने एक एल्किन ली है जो कि अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि सिमेट्रिकल अगर हम लें तो उसमें तो कहीं भी किसी भी पोजीशन पे ग्रुप को लगा सकते हैं, अटैच करा सकते हैं। यहाँ पे एल्किन के इस कार्बन पे मुझे जोड़ना है रिएजेंट का एक ग्रुप, या इस कार्बन पे जोड़ना है क्योंकि रिएजेंट से दो दो ग्रुप हमारे पास आएंगे जिसे हमें अटैच करना है, राइट। डायरेक्टली अटैच करना है। फिर से सुने, डायरेक्टली एल्किन के इस कार्बन पे कोई एक ग्रुप को और एल्किन के इस कार्बन पे किसी दूसरे ग्रुप को। तो बेसिकली ये किसके लिए, अनसिमेट्रिकल एल्किन के लिए ही। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट जो यूज करते हैं वो हम करते हैं आपके मर्क्यूरिक एसीटेट H2O NaBH4, राइट। ये रिएजेंट का कॉम्बिनेशन होता है किसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, राइट। इन रिएजेंट्स में से हमें दो हिस्से रिएजेंट के निकालने हैं जो कि इस एल्किन के एक कार्बन पे अटैच होगा और एक दूसरे कार्बन पे। ध्यान से सुनेंगे। तो यहां से एक तो OH ग्रुप आएगा जो कि हमें फ्रॉम H2O मिलेगा वाटर से, मतलब इस वाटर से तो हमें OH ग्रुप लेना है और H लेना है हमें सोडियम बोरोहाइड्रेट से। ध्यान से। और डायरेक्टली इसे हमें ये एल्किन के कार्बन पे लगा देना है। किस पे लगाना है वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया है। दूसरी चीज कि किस मैनर में लगेंगे, ये इस तरह से लगेंगे। मतलब अगर एल्किन है तो अगर ऊपर की साइड OH लग रहा है तो नीचे H लगेगा, मतलब एंटी एडिशन होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक ऊपर साइड लगेगा और एक नीचे साइड, राइट। अब अभी मैं जोड़ रहा हूं एल्किन पे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएजेंट की भी बात कर लूं एट द सेम टाइम। तो इसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो नंबर फर्स्ट एक कॉम्बिनेशन है रिएजेंट का, और उसमें से हमें दो रिएजेंट के दो हिस्से करने हैं एल्किन के एक एक कार्बन पे जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए, राइट। तो रिएजेंट इसमें क्या यूज होगा, फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें B2S6 दिया होगा आपको, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। हमें रिएजेंट देख के घबराना नहीं है, हमें रिएजेंट से क्या चीज हमारी इंपॉर्टेंट है उसको निकालना है और एल्किन पे उसे अटैच करना है। सेकंड पॉइंट, सेकंड इसका रिएजेंट का सेकंड वाला पार्ट, जैसे यहाँ पे तीन थे, यहाँ पे सेकंड आपको दिया जाएगा पेरोक्साइड और साथ में बेसिक मीडियम के साथ OH-। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, इन दोनों से हमें क्या बाहर निकालना है, तो वो ध्यान में रखें। हमें ये जब भी एरो के ऊपर दिखेगा तो हमें H फ्रॉम B2H6 बाहर निकालना है। B2H6 से H आएगा और OH कहाँ से आएगा, OH मतलब ऑक्सीजन जो है इस पेरोक्साइड
के ऑक्सीजन वाला होगा। ये जो OH आ रहा है इसमें जो ऑक्सीजन होगा ये पेरोक्साइड से आ रहा होगा, राइट, फ्रॉम H2O2। ध्यान रखें, क्यों डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं कह सकता, बात ध्यान सुनेंगे, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन पे 18 लगा देता, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन पे 18 लगा दिया, एक बार मैंने इस ऑक्सीजन पे 18 लगा दिया, और हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें कभी 18 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो कैसे पता पड़ेगा डिस्टिंक्शन? ये मैकेनिज्म से ही मैंने ये रिजल्ट आपके सामने रखा है। मैकेनिज्म हमें नहीं देखनी है, डायरेक्ट हमें रिजल्ट, तो मैकेनिज्म से क्या रिजल्ट बाहर आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर से सुनेंगे कि यहाँ पे जो OH का ऑक्सीजन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पेरोक्साइड के ऑक्सीजन से आ रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 18 लगा देता हूं तो जाहिर सी बात है कि जो मेरे पास OH आएगा वो 18 वाला आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 18 यहाँ लगाने की जगह इस OH माइनस के ऑक्सीजन पे 18 लगाता तो फिर मेरे पास जो यहाँ पे OH आता उस पे 18 नहीं आता, क्योंकि ये बेसिकली आता कहाँ से? पेरोक्साइड से। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें जो एडिशन होगा दोनों सेम साइड जुड़ते हैं, OH और H, OH और H दोनों सेम साइड जुड़ेंगे तो इसमें एडिशन होगा सिन एडिशन, इसमें सिन एडिशन, इसमें एंटी एडिशन। वन मोर थिंग, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट मैंने थिंग आपको बताई कि इसमें एंटी इसमें सिन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमेशा इन दोनों में ही नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट आई होप आपको पता होगा। रीअरेंज प्रोडक्ट किसमें बनता है? जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, जिसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है, राइट। ज्यादातर वही होते हैं जिसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है, वहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ भी नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट, राइट। तो अब मैं आ रहा हूं अपने क्वेश्चन पे, किस तरह से अब H को और OH को एल्कीन के किस किस कार्बन पे, इस पे जोड़ना है H को यहाँ से या OH को इस पे जोड़ना है। तो ये अब मैं आ रहा हूं बताने, आपको अभी आइडिया लग गया कि रिएजेंट से हमें क्या क्या लेना है। इसमें फिर से सुने, इसमें रिएजेंट से क्या लेना है? OH कहाँ से आएगा? वाटर से, ये लिखा हुआ है। H कहाँ से आएगा? सोडियम बोरोहाइड्रेट से, सोडियम बोरोहाइड्रेट से हाइड्रोजन। हो सकता है NaBD4 दिया जाए ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम फिर कहाँ से आएगा? सोडियम बोरो ड्यूटेराइड से। तो ये अभी एक बेसिक स्कीम बताइए, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आप देखें, मैं बताता हूं क्वेश्चन को आपको। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए एक बार में क्वेश्चन होगा, एक ही बार में क्वेश्चन होगा। जैसे मैं ये एक सामने आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, मैंने क्या किया, एक बार में कर रहा हूं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, रिएजेंट वही HgOAc होल ट्वाइस, सेकेंड वाटर, थर्ड सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक। अब जस्ट आई टोल्ड यू कि यहां से OH आएगा और यहां से H आएगा। अब OH कहां जाएगा ये वाली बात तो ध्यान से सुनेंगे। जहां पर ये एल्कीन दिख रही है आपको, इस एल्कीन पे आपसे अगर मैं पूछूं कि इस पाई बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं, जैसे इस तरफ ब्रेक करता हूं, तो यहां पे तोड़ना नहीं है, समझना है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ऐसे समझे कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, एक कंडीशन है। तो यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके प्लस आई से, इसके भी प्लस आई से, या यू कहे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा, राइट। मतलब मैं इस एल्कीन को इसी तरफ तोड़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहां पे विड्रोइंग ग्रुप लगा देता, जैसे ये तो CH3 ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो रिलीजिंग करेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां स्टेबल होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां स्टेबल होगा। बट अगर मैं ऐसा करता, कोई ऐसा एग्जांपल ले लेता जैसे कि यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लाइक NO2 लगा दूं, तो अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां स्टेबल ना होके वो यहां इस कार्बन पे, एल्कीन के इस कार्बन पे स्टेबल होता। ध्यान सुनेंगे, इसमें कहां स्टेबल हो रहा है? एल्कीन के इस कार्बन पे। तो अब सवाल यह है कि OH को अब कहां लगाना, ध्यान सुनेंगे, जहां पे एल्कीन के कार्बन पर
जो जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एल्किन के जिस कार्बन पे स्टेबल है वहाँ OH लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस्ड OH एट कार्बन ऑफ एल्कीन where partial positive charge on carbon of alkene stable, राइट। तो यहाँ पे स्टेबल है तो यहाँ OH लगाऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे OH लगेगा इस जगह पे और यहाँ H। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, एंटी एडिशन से। जस्ट आई टोल्ड यू एडिशन कौन सा होता है, OMDM एंटी, ऑपोजिट। चलिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक। तो जैसे ये रहा एक CH3, अब इसको चाहो तो आप उस तरफ ऊपर बना दो, ये CH3, ये वेज फॉर्म में बन गया CH3। अब हमें क्या करना है, H और OH को जोड़ना है। जस्ट आई टोल्ड यू कि OH कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा, जहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है। तो अगर ये CH3 वेज है तो डैश पर यानी पीछे की तरफ OH आएगा। भाई वेज पोजीशन CH3 ने ले ली तो डैश पोजीशन लेना पड़ेगा OH को, और OH यहीं पे आएगा। जस्ट आई टोल्ड यू। अब बात आती है हाइड्रोजन की। OH तो लगा दिया, हाइड्रोजन कहाँ आएगा, एंटी एडिशन हुआ। अगर OH डैश पे आ रहा है तो डेफिनेटली इस कार्बन पे H कहाँ आएगा, वेज पर आएगा। ये देखो एंटी एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि CH3 वेज पे है तो क्या ये डैश पे नहीं हो सकता, हो सकता है। CH3 यहाँ डैश पे कर दो तो डेफिनेटली OH कहाँ आएगा, हमारा वेज पे आएगा, और एंटी एडिशन है ये तो H कहाँ आएगा, डैश पर। ये आपस में क्या होने चाहिए, एंटी होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंटी एडिशन प्रोडक्ट की, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब बात हम कर रहे हैं किसकी, ये मैं उसी को ले रहा था, किसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को। तो अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको पता है उसके रिएजेंट क्या थे, B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। रिएजेंट देख के नहीं घबराना है, उससे हमें निकालना क्या है बाहर, वो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। सेकेंड है H2O2 OH माइनस। लेट से मैंने इस पर 18 लगा दिया तो हमें पता है कि अब OH कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब क्या करें कि इसमें अब H और OH को कहाँ पे ऐड करें, एल्कीन के किस कार्बन पे ऐड करें, तो जो जहाँ यहाँ किया था उसका जस्ट अपोजिट है। मतलब HBO जो है OMDM का जस्ट अपोजिट है। मतलब क्या कि अगर OMDM में H और OH H और OH कैसे जुड़ रहे थे, OH कहाँ जुड़ रहा था, कहाँ अटैच हो रहा था OH, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे OH कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है। इससे तो आपको क्या बाहर निकालना है, O18H। यहाँ से क्या बाहर निकालना है आपको, H। तो इसको कहाँ जोड़ेंगे, उल्टा, उल्टा किसका, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का उल्टा। ये तो HBO है, तो HBO इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ OMDM। OMDM का उल्टा, जहां पे OMDM में OH जहां जुड़ता था और H जहां जुड़ता था उसका उल्टा यहां जुड़ेगा। OMDM में H और OH एंटी एडिशन से जुड़ता था, यहाँ पे सिन एडिशन से जुड़ेगा। तो अगर आपको एक चीज याद हो गई कि भाई OMDM में कि OH मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जुड़ता है, तो अकॉर्डिंगली सारी चीज हो जाएंगी आपकी कि फिर इसका OMDM का H कहाँ जुड़ेगा, जब ये आपका मोर स्टेबल पे जुड़ेगा तो ये लेस स्टेबल पे जुड़ेगा, और अगर ये लेस स्टेबल पे जुड़ रहा है तो आप HBO के लिए भी बोल सकते हो कि HBO में क्या होगा कि OH लेस स्टेबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे जुड़ेगा, H ऑपोजिट साइड में जुड़ेगा। ये एंटी पे जुड़ रहे थे, वहां सिन में जुड़ेंगे, बस हो गया, बहुत आसान है। तो अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे CH3 को ये ले लिया, तो ये भी डैश आएगा और ये भी डैश आएगा। वहां OH आ रहा था, देखो वहां डैश वेज था, यहाँ डैश डैश होगा। वहां OH आ रहा था, यहाँ H आएगा, जहां H आ रहा था वहां OH। मतलब जैसा OMDM में है उसका उल्टा करना। OMDM में जहां OH आ रहा है इधर वहां OH, उसके ऑपोजिट में OH आएगा। इधर जहां H आ रहा है इसके और इसमें ऑपोजिट में H आएगा, बिल्कुल इसका उल्टा। यहाँ एंटी एडिशन हो रहा है, यहाँ सिन होगा।
या तो ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ये वाला भी बोल सकते हैं आप कि ये CH3 ऊपर आ जाए और फिर ये जो H है ये ऐसे आ जाए और ये वाला जो OH है ये ऐसे। तो इस तरह से आप टफ से टफ क्वेश्चन HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मैकेनिज्म। आप बोलेंगे सर मैकेनिज्म से बहुत सारे आइडिया लगते हैं, मैंने सारी मैकेनिज्म की सारी चीज रख दी है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट की जगह NaBD4 लेता तो मैं यहाँ हाइड्रोजन की जगह D लगा देता, राइट। अगर मैं यहाँ पे H2O की जगह D2O लेता तो मैं यहाँ पे OH की जगह OD लगा देता, राइट। इसके अंदर में B2H6 की जगह B2D6 लेता तो इस हाइड्रोजन की जगह में D लगा देता। समझ में आ रही है? तो ये सब मैकेनिज्म का ही कंक्लूजन है जो मैंने आपके सामने रखा है। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक बार आप इसको दोबारा से देखेंगे, इसको फिर से जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे बताया और इस पे देखेंगे, आई होप सारे हर तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल में या इनऑर्गेनिक में, सर डायरेक्ट टेक्निक क्या हो कि डायरेक्टली हम प्रोडक्ट असाइन कर पाए, तो आप मुझे यूट्यूब जो मेरा चैनल है उस पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।